राधे राधे। दोस्तों, हम अपने पिछले 2 एपिसोड्स में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के 8 अलौकिक और अद्भुत गुणों की चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि हमें उनके 2 सीनियर डिवोटीज से जानने को मिला। चलिए आज चर्चा करते हैं उनकी बाकी विलक्षणताओं की। कबीर दास जी ने गुरु के विषय में बहुत ही सुंदर लिखा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ीगढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी गुरु उस कुम्हार के समान है जो शिष्य रूपी घड़े को ठोक बजाकर उसके सब खोट यानी दोष निकाल देता है। और जैसे कुम्हार घड़े पर चोट करते हुए एक हाथ घड़े के अंदर से लगाकर सहारा भी देता है ताकि चोट के प्रहार से वो टूट ही न जाए, और इस तरह धीरे धीरे घड़े का एक सुंदर आकार बना देता है। बस यही विलक्षणता किसी भी सद्गुरु में होती है, और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के विषय में ये बात सबसे अधिक खरी उतरती है। उन्होंने सत्संग साधना में आने वाले साधकों के अवगुणों को धीरे धीरे गुणों में बदल दिया, जिसके लिए कभी प्यार से, दुलार से और कभी डांट कर या जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाकर, यानी येन केन प्रकारेण, बस एक ही लक्ष्य था कि जो साधक उनकी शरण आया है उसके दोषों को निकालना ही है और ईश्वरीय गुणों का विकास करना ही है। उन्होंने सदा अपने नाम के अनुसार ही अकारण कृपा बरसाई, और सबसे अच्छी बात यह थी कि साधक के किसी एक गुण पर वे रीझ जाते थे और बाकी अवगुणों पर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। कमाल ये था कि साधकों के अवगुणों को धीरे धीरे वे उनके गुणों में बदल देते थे। तत्वज्ञान को समझाना और साथ ही उसके योग क्षेम को भी वहन करना, ये 2 बातें ऐसी थी उनमें जिसके आधार पर साधक धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता था। साधक के एक गुण को ही वे आधार बना लेते थे कृपा करने का। वे अक्सर कहा करते थे, कोई बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, बस वह मेरे पास आता रहे, आना ना छोड़े, तो एक दिन भगवत कृपा से उसका हृदय अवश्य बदलेगा और वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। और सैकड़ों अनुयायी इस बात का प्रमाण भी हैं, जिन्होंने उनके पास बार बार सत्संग में आना नहीं छोड़ा और एक दिन उनका जीवन पूरा बदल गया। अब अगर 10वीं विलक्षणता की बात करें तो ना तो उनका कोई गुरु था और ना ही उन्होंने किसी को अपना शिष्य बनाया। वे अक्सर कहा करते थे, गुरु न चेला, कृपालु फिरे अकेला। वे अपने सत्संगियों को साधना बताते भी और प्रैक्टिकली करवाते भी थे, पर शिष्य परंपरा उन्होंने कभी नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने किसी को शिष्य स्वीकार ही नहीं किया। कृपालु जी महाराज के मुताबिक गुरु मंत्र एक अलौकिक शक्ति है जिसे गुरु साधक को अधिकारी बनने पर देता है और देते ही तत्काल शिष्य को भगवत प्राप्ति हो जाती है। 11वीं विलक्षणता कृपालु जी महाराज में ये थी कि अपने अनुयायियों को उन्होंने सेवा भावना बहुत ही दृढ़ता से सिखाई, या यूं कह लीजिए उनमें कूट कूट कर भर दी। उन्होंने तो प्रत्येक साधक का लक्ष्य भी यही बताया, श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा। ये कृपालु जी महाराज की उस शिक्षा का ही कमाल है कि साधकों ने तन मन धन तीनों से गुरु की सेवा की और परिणाम में प्रेम मंदिर, भक्ति मंदिर और कीर्ति मंदिर जैसे दिव्य उपहार आज हमें प्राप्त हैं। साथ ही 3 हॉस्पिटल्स जहां टोटल फ्री ट्रीटमेंट होता है मरीजों का, और गर्ल एजुकेशन के लिए 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाए जा रहे हैं जहां एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लिया जाता। समय समय पर ब्रज की विधवाओं, साधुओं और गरीबों को डेली यूज की अनेक चीजें फ्री में बांटी जाती हैं, और भी ऐसे निष्काम सेवा कार्य समाज के उत्थान के लिए जो इनकी संस्था जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा किए जाते हैं,
उसमें सारा कमाल गुरु जी का ही उनके सब सत्संगी बतलाते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा, शिक्षा और शक्ति से वे सब लोग ये सेवा कार्य कर पाते हैं। और उनके गोलोक जाने के 8 साल बाद आज भी उसी भावना से सब सेवाएं हो रही हैं। अब बात करते हैं 12वीं विलक्षणता की। उन्होंने 2 ऐसी बातें कही या सिखलाई जो अधिकतर बाबा या संत नहीं बताते, या बताते भी हैं तो उन पर इतना स्ट्रेस नहीं देते। पर कृपालु जी महाराज ने तो दोनों ही चीजें भक्ति मार्ग में अनिवार्य बताई, जिनके बिना साधना या भक्ति का श्री गणेश हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये कि उन्होंने शरीर की इंद्रियों से पूजा पाठ, जप तप या संकीर्तन को भक्ति माना ही नहीं, उसे केवल फिजिकल ड्रिल की संज्ञा दी। उन्होंने बार बार यही जोर देकर कहा कि मन का अनुराग, मन से स्मरण अगर नहीं होता तो ये भगवान की भक्ति नहीं, बल्कि वह सब करते हुए मन जहां पर भी होगा उसी की भक्ति मानी जाएगी। और भक्ति मार्ग में आंसुओं का विशेष स्थान उन्होंने बताया, जिसकी एक साइंस है। प्रेम अश्रु या अपने को दीनहीन पतित मानकर कृपा की याचना भगवान से करना ही भक्ति का आधार बतलाया उन्होंने। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान के रूप ध्यान की बतलाई, जो शायद ही कोई और संत इतने सुंदर ढंग से समझा पाए। 13वें विलक्षण गुण की बात यदि की जाए तो वे न केवल विश्व के 5वें मूल जगत गुरु थे, बल्कि उन्हें जगत गुरुतम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी 5 जगत गुरुओं में भी सबसे उत्तम। साथ ही भक्ति योग रस के अवतार हैं, ऐसी विशेष उपाधि भी उन्हें प्राप्त थी। काशी विद्वत परिषद, जो कि देश के लगभग 550 दिग्गज विद्वानों की संस्था थी, उन्होंने कृपालु जी महाराज को कुल 8 उपाधियां प्रदान की थी और यह भी स्वीकार किया था कि उन अकेले की स्पिरिचुअल नॉलेज 550 विद्वानों के कलेक्टिव ज्ञान से कहीं अधिक है। 14वीं अद्भुत बात कृपालु जी महाराज में ये थी कि न केवल उन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान कंठस्थ था, बल्कि हर विषय में उन्हें जानकारी थी जिसे वे कभी कभी प्रकट कर देते थे। और लोग हैरान रह जाते थे कि इतिहास या करंट अफेयर्स पर इतना कुछ वे जानते हैं। ये तभी पता चलता था जब उसका कोई विशेषज्ञ उनसे बात करता था और उनके पास हर बात का जवाब होता था। वो अलग बात है कि उन्होंने सत्संगियों से ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान की भक्ति का ही प्रचार प्रसार था। पर कहने का भाव इतना ही है कि अपनी सर्वज्ञता का अनुभव वे कभी कभी करवा देते थे। और अब बात करते हैं कमेंट्स की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में कृपालु जी महाराज की बाकी विलक्षणताओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।